x squared plus 7x plus 10 and verify the relationship between the zeros and the coefficient. So in this question we have to find first zeros of this given quadratic polynomial equation, and also we have to verify the relationship between zeros and the coefficient of this given equation. Okay, given equation is x square plus 7x plus 10. So now to find zeros of this given equation, that is alpha and beta, we have to do first middle term splitting factorization, middle term splitting factorization. So that is हमको ये टर्म जो है इसको दो टर्म में स्प्लिट करना है. कैसे करना है? जो ये एक्स स्क्वायर जो वेरिएबल है इसका कोएफिशिएंट देखना है, कुछ नहीं, इट मींस 1 है. सो इससे इसको मल्टीप्लाई करना है. सो कितना हुआ? 1 × 10. सो और ये जो दो स्प्लिट कर रहे हैं इसको ऐड करके सम ऑफ करके 7 आना चाहिए, और प्रोडक्ट करके मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए. सो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको. ओके, सो नाउ 1x स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं सिर्फ हम लोग इसको, सिर्फ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10. नाउ देखेंगे तो 2x प्लस 5x कितना हुआ? 7x. इसी तरह से 2 × 5 10 हो गया. ओके, नाउ अब यहाँ से क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? ये दो जो टर्म है इससे हम एक कॉमन लेंगे, और इसी तरह ये दो टर्म से हम क्या करेंगे? कॉमन लेंगे. सो कैसे लेंगे देखेंगे. इस दोनों में क्या है? कॉमन x. सो यहाँ से क्या निकलेंगे? x, और यहाँ पे क्या रहेगा? x रहेगा, क्योंकि x × x एक्स स्क्वायर. इसी तरह से यहाँ पे क्या कॉमन रहेगा? x तो निकल गया, बाहर रहेगा 2. सो 2 × x 2x. इसी तरह यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे देखेंगे क्या कॉमन है पहले. सो दोनों में x तो नहीं है, इसी तरह यहाँ पे x तो नहीं आएगा. सो यहाँ पे क्या निकलना पड़ेगा? कॉमन लेना पड़ेगा 5. सो 5 कॉमन लेने से क्या हो गया? यहाँ पे क्या रहेगा? x, और 5 × कितना मल्टीप्लाई करने से 10 होगा? 5 × 2 = 10. ओके, नाउ अब क्या करना है इसके बाद? अब देखना है फैक्टराइज तो हो गया. अब हमको जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? इस दोनों से एक को कॉमन लेंगे. सो कैसे हो गया ये? सो यहाँ पे क्या होगा? x प्लस 2. ये कॉमन निकलने से क्या रह गया? x एक रह गया और एक 5. सो नाउ x प्लस 2 कॉमन रह गया, तो क्या यहाँ पे क्या लेंगे? x प्लस 5. नाउ फॉर जीरोस, इफ x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -2. ये उधर जाने से ये प्लस टर्म, उधर जाने से क्या हो गया? माइनस. नाउ अगेन if x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, देन अगेन ये जो प्लस 5 टर्म है इसको उधर लाने से क्या हो गया? x इक्वल्स टू -5. नाउ अब हम क्या बोल सकते हैं? Therefore the zeros of given equation, that is x square plus 7x plus 10 are -2 and -5. So यहाँ से हमें क्या मिल गया? -2 and -5, that is अल्फा एंड बीटा. ये दो मिल गया. नाउ हमें क्या मिल गया? अल्फा एंड बीटा मिल गया. सो दैट इज -2 एंड -5. हमें क्या मिल गया? ये दो टर्म मिल गया, दैट इज -2 एंड -5. अल्फा एंड बीटा मिल गया. नाउ वी नो दैट हमें क्या पता है? सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला. सम ऑफ जीरोस दैट इज फॉर्मूला क्या है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a. इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी पता है. क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a. और हम क्या करेंगे? हमारे पास क्या है? वी हैव x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10. यहाँ से हमारा a का वैल्यू कितना है? a में देखेंगे a का वैल्यू कितना है? 1. क्योंकि हम कैसे लिखते हैं इक्वेशन? हम एक बार इक्वेशन लिख के देखते हैं कैसे लिखते हैं. जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. अब यहाँ से कंपेयर करेंगे. सो x के सामने कितना है? a का वैल्यू कितना है? यहाँ पे a का वैल्यू हो गया 1. इसी तरह b का वैल्यू कितना हो गया? b का वैल्यू हो गया 7, और c का वैल्यू कितना हुआ? 10. अब ये वैल्यू लेके हम क्या करेंगे? दोनों का रिलेशनशिप देखेंगे. सो
सो हमें क्या मिल गया, ए बी सी मिल गए और हमें फॉर्मूला भी पता है। सो नाउ पहले क्या इसका रिलेशनशिप चेक करेंगे, किसके लिए, सम ऑफ जीरोस के लिए। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। यहाँ से चेक कर रहे हैं हम लोग। सो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, वैल्यू मिल गया है। सो इसलिए यहाँ से हम लोग चेक कर रहे हैं। सो अल्फा का वैल्यू कितना है हमारे पास, अल्फा और बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू हमारे पास है -2 और बीटा का वैल्यू कितना है -5। सो यहाँ पे फॉर्मूला में बी का वैल्यू कितना है, फॉर्मूला में पहले रखेंगे बी माइनस रखती है, अब बी का वैल्यू है 7 और इसी तरह ए का वैल्यू कितना है 1। सो यहाँ से देखेंगे कितना हुआ, सो -2 प्लस -5 इक्वल्स टू -7। सो ये हो गया -7 इक्वल्स टू -7। सो ये क्या हो गया, वेरीफाइड। ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। सो इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखने के लिए क्या है मेरे पास फॉर्मूला, यहीं से देखेंगे। अब ये निकल रहे हैं, यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए। सो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। इसी तरह ए का वैल्यू अल्फा और बीटा का वैल्यू हमें पता है -2 इंटू -5 इक्वल्स टू सी का वैल्यू कितना है 10 और ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1। सो यहाँ से क्या मिल गया हमें, यहाँ से मिल गया माइनस इंटू माइनस प्लस। सो वो प्लस लिखना जरूरी नहीं, ऐसे हम लोग नहीं लिखेंगे। सो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 5 जा 10 इक्वल्स टू 10। सो ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड। सो हमारा जो इक्वेशन में पूछा गया था, क्या पूछा गया था, अल्फा और बीटा निकालना, जीरोस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो मिल गया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने इसका रिलेशनशिप चेक किया यूजिंग फॉर्मूला। ओके, थैंक यू।